नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबर पीलीभीत से, जहां इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार ईद मिलाद-उन नबी के मौके पर शेरपुर कला में भव्य आयोजन किया गया और ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय मस्जिदों में इबादत और मानवता के प्रति उनके योगदान को याद करता है। इस वर्ष शेरपुर कला की सभी गलियों को खूबसूरती से सजाया गया और विशेष रूप से मोहल्ला नौगवा की मक्कू शाह मियां की गली में हाजी बाजिद खां बल्लू अपोलो ब्रिक्सफील्ड के मालिक ने अनवर खां के साथ मिलकर अहमद लाइट मिस्त्री को सम्मानित किया। वार्ड नंबर 12 की गलियों में कमेटी सदस्यों ने सजावट की जिम्मेदारी निभाई। शहर के कई पार्क भी खूबसूरती से बनाए गए। लगातार 2 रातों तक रोशनी देखने के लिए बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुटे और हुजूर की आमद मरहबा के नारे पूरे कस्बे में गूंजे। नदीम खां ईंट भट्टे वाले और सलमान खान व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बिरयानी का विशाल लंगर लगाया, जिसमें करीब 36 वार्चे बने और ये लंगर रात 8 बजे तक जारी रहा। आयोजकों ने कहा कि जब तक लोग आएंगे लंगर चलता रहेगा। जी, इस बार हमारी मोहल्ला नौगमा में 3 जगह लाइट का इंतजाम किया गया है। वार्ड नंबर 11 से लेकर वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13 तक। माशाअल्लाह, पहले हमारी एक गली सस्ती थी वार्ड नंबर 11 की, अब हमारी 2 गली और बढ़ा दी गई है। इंशाअल्लाह ऐसे ही अगर कार्यक्रम चलता रहा हमारे पूरे शेरपुर में, तो पूरे शेरपुर में ही सारी गली सजाई जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी आका की आमद पर ज्यादा से ज्यादा रोशनी का इंतजाम क्या करें। हमारी कमेटी में लगभग 20 से 25 लोग हैं। सौदाय मुस्तफा ग्रुप है, SMG मोहल्ला नौगमा। इसमें जैसे हमारे सोनू चाचा है, अनवर भाई है, छोटे अली चाचा है, और लल्ला भाई है, अल्तमस है, परवेश भाई है, आदि लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रशासन ने भी कोई भी हमें रोकथाम नहीं करी है, हम उनका भी शुक्रिया अदा। नहीं, ये कमेटी के द्वारा लिया गया है वार्ड नंबर 12 में, और इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। हमारे दानिश और ये जन्म परवेज, अनवर, फिरोज, अल्तमश और अफजल, सैफ, ये बाकी सब लड़के मोहल्ले के जितने मिलकर सबने ये करा है। क्योंकि जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को हमारे नबी के सदक़े में पैदा फरमाया। इसलिए हमको ज़रूर ये चाहिए कि आका की आमद पर खुशी का इजहार करें और अपनी गलियों को सजाएं, अपने छतों पर झंडे लगाएं और दीवारों दरों को सजाएं और अपने आका की मोहब्बत का इजहार करें और खुशहाली का पैगाम दें, अमन। ये KGN ग्रुप है, ये हर साल होता है, इंशाल्लाह होगा हर साल। लंगर होता है और पारचे उर्चे बनते हैं, बिरयानी बनती है और लड्डू सिरीनी जो भी होती है वो बांटते हैं और हर साल होता है यहाँ पर। इंशाल्लाह आगे से और ज्यादा हिस्सा लेंगे। नहीं, ये हमारा KGF ग्रुप है। हम लोगों ने काफी टाइम से तैयारी की है और इंशाल्लाह आगे तक भी तैयारी करेंगे। कितने दिन आप ये लाइट रखते हैं? ये लाइट हमारी 11 और 12 की जलती है, 2 दिन तक जलती है। KGN ग्रुप है, 16 लोग हैं। शबान खां, शहरोज खां और साजिद खां, सद्दाम भाई और हमारे नन्हे भाई और सज्जाद भाई, अफजाल भाई, कई सारे लोग हैं। 16 लोग कमेटी में। हम लोग इंशाल्लाह तैयारी करते रहते हैं। जुलूस में हमारा इधर से रजानगर से निकलता है मस्जिद से, तो उसमें हम लोग शामिल हो जाते हैं और इधर लंगर जारी भी अपना चालू रहता है। जुलूस जब निकलेगा उसी टाइम में हम लोग लंगर जारी करना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, जिसके सदक़े में मतलब हम सबको आका के सदक़े ही में सब कुछ मिला है। सरकार की आमद का दिन है और इससे बढ़ के हम लोगों के लिए क्या होगा। शांति अमन के साथ में जुलूस हम लोगों को निकलता है, कोई खुराफात नहीं, कोई DJ नहीं। अपनी DJ का भी प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। बहुत शांति और सुकून के साथ में जुलूस निकाला जाएगा। माशाल्लाह हुजूर पाक की पैदाइश का दिन है ये, और इसको जो है पूरे जोश से मनाना भी चाहिए हम लोगों के, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए इससे बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता। खुशी का दिन है ये, इसमें जितनी खुशियां मना सकें हम रोशनी करें, लंगर करें, लोगों की मदद करें, यही सबसे हमारा बेहतर जो है दिन है ये। जुलूस माशाल्लाह उसमें भी जोश हम लोगों के लिए अंदर होना चाहिए और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए जुलूस में। सब जो है तरीके से अपने सब लोग कायदे से अपने निकाले उसको जुलूस को। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, ईदों की ईद मिलादुन नबी का त्यौहार आज हम लोग मना रहे हैं। जो लगभग 12 दिन पहले 12वीं शरीफ का चांद देखने से शेरपुर कला में सभी घरों में सजावट
शुरू हो जाती है और जश्न का माहौल पूरे गांव में हो जाता है। आज हम लोगों ने उसी क्रम में 12वीं रबीउल अव्वल के मौके पर 12वीं शरीफ में आज शाम बड़ा लंगर का आयोजन किया, जिसमें गांव के लगभग सभी लोगों ने हिस्सा लिया और काफी तादाद में लोग, वो तो आपने भी देखा मौके पर कितने लोग थे, काफी भीड़ थी। लगभग जो भी इंतजाम था, अभी भी बहुत इंतजाम बाकी है, जितने लोग और आए वो भी खा सकते हैं। लगभग 25 से 30 पर्चे हो जाएंगे अभी बनते बनते, अभी बनी रहे हैं जी, अभी बनी रहे हैं। जब तक लोग आते रहेंगे, जब तक खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, लंगर चलता रहेगा। मैंने अपनी उम्र में इस साल जितनी भीड़ थी जुलूस में, इतनी भीड़ नहीं देखी। इस बार सारे जो लोग भी बाहर काम करते थे, उसमें लगभग ज्यादातर लोग जुलूस में शामिल होने अपने अपने घर आए हैं। और सजावट तो हर गली हर मोहल्ले में कमेटियां बनाकर लोगों ने की है, सबने मिल चढ़ कर गाँव वालों ने हिस्सा लिया है, आगे भी लेते रहेंगे। जो भी हमसे हो सकेगा वो आगे बढ़ चढ़ के उससे ज्यादा से ज्यादा। हमारे गाँव के युवा ही अब वक्त है, युवा ही गाँव की बागडोर संभाले तो ज्यादा बढ़िया है। पुराने लोगों ने गांव को बहुत पीछे धकेल दिया है। 15-20 सालों से गांव का विकास बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल गति छीन ली है। शेरपुर के हालात तो ये हैं कि नगर पंचायत जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्दी बनना चाहिए, परंतु यहाँ के नेताओं ने कभी दिलचस्पी नहीं ली, न इसमें पैरवी की, न कभी आगे आकर नगर पंचायत के लिए कोई प्रस्ताव या मांग की। कई बार शासन के स्तर से भी कोशिश की गई, लेकिन उसमें कुछ अड़चने आई। जैसे कि एक आबादी वाला मसला है, शेरपुर की आबादी लगभग 50,000 के आसपास है, लेकिन कागजों में आज भी वो 12-15 हजार दर्ज है, जो कि मानक है नगर पालिका में 25,000 आबादी होना चाहिए, जिससे बहुत ऊपर शेरपुर की आबादी है। मेन वही है, जो कोई नेता सही शेरपुर की बागडोर संभालेगा जब भी वो सब काम करा पाएगा। जल्द से जल्द नगर पंचायत बनना शेरपुर को बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सबसे मुख्य समस्या समाधान जो है, कचरा जो शेरपुर का कूड़ा होता है वो नहीं उठता है, यहाँ महीनों सालों पड़ा रहता है ऐसे, जिससे बीमारियां भी फैलती हैं। पिछले काफी टाइम से मैंने देखा शेरपुर के जो प्रतिनिधित्व कर चुके, वो भी कभी शेरपुर के लिए कहीं भी अगर किसी पब्लिक को जरूरत हुई तो वो कहीं जाकर बात नहीं कर सकते। शेरपुर के प्रधान कहीं किसी पब्लिक के साथ में कहीं भी प्रशासनिक तौर पे मदद के लिए नहीं गए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से शेरपुर को काफी मतलब, आप ही देखा है, आपने भी देखा है कितना यहाँ की पब्लिक को कैसी कैसी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। कोई उनकी पैरवी करने वाला है नहीं। जब तक युवाओं के हाथ में बागडोर नहीं आएगी, जब तक शेरपुर को ये सब झेलना ही होगा। जब तक शिक्षित युवा शेरपुर की बागडोर कोई नहीं संभालेगा, जब तक ये समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। कल 12 रबीउल अव्वल का जो जश्न मनाया जाएगा, उसके देखते हुए हमारे गांव में काफ़ी अच्छी सजावट और सब घर सजे हुए हैं। उसी को देखते हुए ग्राम पंचायत में हमारी साफ सफाई का कार्य भी चल रहा है, जो कि पूरी ग्राम पंचायत में साफ सफाई, चूना छिड़काव कार्य काफ़ी अच्छी तरीके से कराया गया है प्रधान जी द्वारा, और आगे भी ऐसे ही काम होगा। हर साल की तरह इस साल भी हमारे यहाँ 12वीं शरीफ का जुलूस बहुत शांति से मनाया जाता है, ना ही कोई विवाद, ना कोई दिक्कत होती है, आराम से शांति से पूर्वक मनाया जाता है। और कल भी वैसे ही इंशाल्लाह निकाला जाएगा, आराम से शांति पूर्वक जुलूस निकाला जाएगा। 12वीं शरीफ हम मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। 12वीं शरीफ हमारे हुजूर की वफ़ात का दिन भी है, और जगह जगह जैसा आपने देखा है कि हमारे ग्राम शेरपुर कला और अन्य पूरनपुर और जगह जगह जो लंगरदारी शुरू हुई, ये लंगरदारी बहुत बड़े स्तर पर इस बार हुई है, बहुत बड़े स्तर पर। हर जगह जिधर देखो लंगरदारी चल रही थी जिधर, और जिस तरह से लोगों के हौसले हुए हैं हमारे हुजूर की शान में खर्च करने के लिए और उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, तो इससे लग रहा है कि आने वाली नस्लों को जो एक अच्छा मैसेज आएगा, जो आज बच्चे हम लोगों को देख रहे हैं, तो वो इससे वो सबक ले रहे हैं। जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे, उन्हें बहुत अच्छी इल्म और तालीम मिलेगी हम लोगों से, वो आने वाले टाइम में वो इसको और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। हर तरफ चारों तरफ सजावट देखने को मिल रही है, आका की शान में हर जगह घर सज रहे हैं, महफिलें सज रही हैं, लोग सज रहे हैं, गरीब बेसहाराओं की मदद लोग कर रहे हैं। हुजूर के चाहने वालों के आलम की तो मैं बात आपको कहूँ कि हमारे यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर दूर जो लोग रह रहे थे, वो भी जुलूस मोहम्मदी में शामिल होने के लिए कल शाम को आए। कई लोगों से मेरी बात हुई, वो सफ़र में थे, बस ये पूछ रहे थे कि हम सुबह तक पहुँच जाएं। तो लगभग आज के जुलूस में तो ऐतिहासिक भीड़ थी, जबकि बहुत सा बंदा, बहुत से बच्चे बाहर रह रहे हैं, मजबूरियों से बाहर रह रहे हैं, उसके बावजूद भी लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार आदमियों की तादाद थी। शेरपुर का
जुलूस नवदिया में पहुंच गया, तब भी रोड की पब्लिक खत्म नहीं हुई। ये एक ऐतिहासिक जुलूस था आज का जुलूस देखा गया। और लड़कों ने जो हर कमेटी वालों ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आइटम बनाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम लोग की जहाँ भी आवश्यकता पड़े बस एक बार याद कर लें, हर वक्त हर समय आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे हम लोग। आपके माध्यम से एक संदेश इस पाक दिन पर मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरीके के हालात हमारे गांव के बने हुए हैं, इतना सेंसिटिव एरिया बना दिया गया है कि कोई भी नेता इस गांव का रहनुमा नहीं बना। पिछले कुछ लगभग मैं 11 सालों से मैं आया, मेरी पढ़ाई के कारण मैं बाहर चला गया था। मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ ये शेरपुर बहुत पीछे चला जा रहा है। मुझे अफसोस होता है, एक दर्द भी होता है कि मैं देख रहा हूँ इस गांव के युवाओं को, बच्चों को। कहते हैं ना, गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। तो मेरी अपील है आप सभी लोगों से कि आने वाले चुनाव में कुछ ना देखें, किसी को ना देखें, ना जात देखें, ना बिरादरी देखें, कुछ ना देखें, सिर्फ एक बार अपने बच्चे की तरफ देखकर जो सही लगे, जिसे सही लगे उसे वोट कर दें। भ्रष्ट नेताओं को बिल्कुल भी वोट ना करें। और मैं चुनाव के दौरान लोगों से जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और इस चीज की अपील करूंगा कि मतलब लोगों बच्चों के लिए जो कर सकता है उसे चुनाव में लेके आए, वरना किसी को भी ना लेके आए, बिल्कुल भी ना लेके आए। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा उनसे कि सिर्फ बच्चों की तरफ देखें और किसी की तरफ ना देखें, कोई बरगलाए, किसी भी तरीके से बरगलाए, सिर्फ बच्चों की तरफ देखें अपने। ऐसा होता है कि यहाँ पर लोग बरगला देते हैं, कुछ ठेकेदार हैं। मैं तो ये यूं कहूंगा कि जिस दिन इस शेरपुर से दलाली, मुखबरी और भ्रष्टाचारी नेता खत्म हो जाएंगे तो इतना बेहतरीन शेरपुर आएगा। इस शेरपुर की गूंज लखनऊ तक जाएगी, लखनऊ तक विकास होगा। अगर ग्राम का प्रधान पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हो तो मुख्यमंत्री से भी काम कराने की दम अब रखता है, बिल्कुल भी दम रखता है। बस बशर्त ये है कि ग्राम का प्रधान सच्चा होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और अपने गांव के, अपने बच्चों के लिए, हक के लिए किसी भी अधिकारी से हर वक्त लड़ जाने वाला ऐसा होना चाहिए। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। देखा जाए तो शेरपुर कला में ईद मिलादुन्नबी के इस उत्सव ने समाज सेवा और एकता का संदेश देते हुए पूरे कस्बे को जोड़ा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।